नमस्कार दोस्तों, मैं अमित। मेरे चैनल अमित्स टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। आज अगस्त की 22 तारीख है। आज की वीडियो गुलाब की फोर्सफुली डोरमेंसी पर है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। जब भी आप अपने पौधों पर डोरमेंसी शुरू करने वाले होते हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, जिन पौधों को आप डोरमेंसी में ले जाएंगे उनको अलग कर देना है, और जिन पौधों को डोरमेंसी में नहीं ले जाना है उनको अलग कर देना है। कौन से प्लांट को हमें डोरमेंसी में ले जाना है और कौन से प्लांट को डोरमेंसी में नहीं ले जाना है, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। 1.5 साल से नीचे वाले प्लांट को हमें डोरमेंसी में नहीं ले जाना है। अगर आपको पौधे की सही एज नहीं मालूम है तो आप पौधे की रूट स्टॉक की मोटाई को देखकर इसका फैसला कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये प्लांट देखिए, ये मेरा प्लांट पुराना है। इसका रूट स्टॉक देखिए कितना मोटा है और इसकी गांठ कितनी मोटी है। ये जो आप गांठ देख रहे हैं ये कितनी मोटी है। और तो ऐसे प्लांट को आप आराम से डोरमेंसी में ले जा सकते हैं और फोर्सफुली डोरमेंसी को ये प्लांट झेल जाएगा। लेकिन जिस प्लांट का रूट स्टॉक और गांठ पतली है, ऐसे प्लांट को हमें डोरमेंसी में नहीं ले जाना है, क्योंकि ये फोर्सफुली डोरमेंसी को झेल नहीं पाएंगे। जैसे इसका आप रूट स्टॉक देखिए कितना पतला है और इसकी गांठ भी पतली है। इसी तरह मैं आपको दूसरे प्लांट दिखाता हूँ। ये प्लांट मेरा अभी 1.5 साल का है। इसकी भी रूट स्टॉक उतनी मोटी नहीं है और इसकी गांठ भी वैसी ही है। दूसरा भी लगभग 1.5 साल का मेरा ये प्लांट है। इसकी रूट स्टॉक भी उतनी मोटी नहीं है और गांठ भी। तो ऐसे प्लांट को मैं डोरमेंसी में नहीं ले जाऊंगा। कुछ प्लांट मैं और दिखा देता हूं आप लोगों को। जैसे ये देखिए, इसका रूट स्टॉक और गांठ बहुत पतली है। ये मेरे अभी 1 साल से भी कम के प्लांट हैं। इसकी भी रूट स्टॉक और गांठ पतली है। इसकी भी रूट स्टॉक और गांठ पतली है। इनको भी मैं डोरमेंसी में नहीं ले जाऊंगा। तीसरा काम हमें ये करना है कि हमें किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र अपने पौधों को नहीं देना है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें फर्टिलाइज़र एकदम से बंद नहीं करना है, वरना पौधा शॉक में आ जाएगा। हमें फर्टिलाइज़र धीरे धीरे बंद करना है और फर्टिलाइज़र की मात्रा भी धीरे धीरे कम करके बंद करना है। अगर आप हफ्ते में एक बार फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो 15 दिन के गैप पर फर्टिलाइज़र दीजिए और मात्रा भी घटाते जाइए। जैसे आप 2 ग्राम देते हैं तो एक से 1.5 ग्राम फर्टिलाइज़र की मात्रा कर दीजिए, और ऐसे करते हुए फर्टिलाइज़र हमें धीरे धीरे बंद कर देना है। चौथा काम हमें पानी पर करना है। पानी देने का तरीका भी हमें बदलना पड़ेगा। मान लीजिए आप हर रोज़ पौधे को 2 लीटर पानी देते हैं, तो अगले हफ्ते आप पौधे को 1.5 लीटर जितना पानी रोज़ दें और अगले हफ्ते से 1 लीटर पानी दें। पानी हमें फर्टिलाइज़र की तरह पूरी तरह बंद नहीं करना है, और उसके बाद हमें पौधों को उतना ही पानी देना है जिससे हमारा पौधा जीवित रहे। पानी एकदम से नहीं कम करना है, ऐसा करने से पौधा स्ट्रेच में चला जाएगा।
फर्टिलाइज़र हमें कम देना है और धीरे धीरे कम करके रोकना है, और पानी भी हमें धीरे धीरे कम करना है। पानी उतना ही देना है जिससे हमारा पौधा जिंदा रहे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके प्लांट धीरे धीरे फोर्सफुली डोरमेंसी में जाने लगेंगे। आपके प्लांट के फ्लावर धीरे धीरे ड्राई होने लगेंगे, पत्तियां धीरे धीरे पीली होकर गिरने लगेंगी। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो फ्लावर ड्राई हो चुके हैं उनको पौधे से काट कर या पिच करके पौधे से हटाना नहीं है, उसको प्लांट पर ऐसे ही लगे रहने देना है। इस सूखे हुए फ्लावर्स को आपको प्रूनिंग के समय ही कट करना है। इसके आगे की जानकारी मैं रोज़ फ्लावर फोर्सफुली डोरमेंसी के सेकंड पार्ट में अपलोड करूंगा। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।